मित्रों 5 लाख से कम बजट में अगर कोई आपसे कहे एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी, 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, वायरलेस चार्जर मिलेगा, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, रियर एसी वेंट्स मिलेंगे और सीएनजी ऑप्शन भी मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? भाई सपना दिखा रहा है। लेकिन टाटा ने 2026 टियागो फेसलिफ्ट के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जिससे मारुति वैगन आर, सेलेरियो और ऑल्टो की नींद उड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जो पहली बार देखकर आपको लग सकता है यार ये टियागो है या मिनी प्रीमियम हैचबैक। लेकिन एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो शायद बहुत सारे बायर्स को निराश कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा क्या 2026 टियागो अब स्मॉल कार सेगमेंट की किंग बन सकती है। सबसे पहले बाहर से देखते हैं और भाई साहब पहली नजर में ही फर्क दिख जाता है। पुरानी टियागो अच्छी लगती थी लेकिन नई टियागो ज्यादा मॉडर्न लगती है। सामने पूरा फ्रंट फेशिया बदल दिया गया है, नई एलईडी हेडलाइट्स, नई डिजाइन, नया बम्पर और जो ग्रिल हुआ करती थी उसे अब ग्लॉस ब्लैक पैनल में बदल दिया गया है। मतलब गाड़ी छोटी है लेकिन रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गई है। और फॉग लैंप्स की डिजाइन आइस क्यूब स्टाइल में दी गई है। छोटी छोटी डिटेल्स पर टाटा ने काफी मेहनत की है। साइड प्रोफाइल में नए 15 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिजाइन पूरी तरह नई है। बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है जिससे गाड़ी थोड़ा एसयूवी टच देने की कोशिश करती है। अब सच बताऊं, टियागो कभी एसयूवी नहीं बन सकती, लेकिन टाटा ने अपीयरेंस को जरूर स्ट्रॉन्ग बना दिया है। रियर में भी चेंजेस हैं, नई एलईडी टेल लैंप्स, नया बम्पर, नया टियागो बैजिंग को ज्यादा प्रीमियम बनाया गया है। अब आप कमेंट करके बताइए आपको नई टियागो ज्यादा पसंद आई या पुरानी। लेकिन असली खेल बाहर नहीं हुआ है, अंदर हुआ है और यही टाटा ने सबसे बड़ा दांव खेला है। दरवाजा खोलते ही आपको लगेगा कि आप टियागो में नहीं किसी महंगी गाड़ी में बैठे हैं। पूरा डैशबोर्ड नया है, फैब्रिक फिनिश दी गई है, डोर पैड्स नए हैं, सेंटर कंसोल नया है और सबसे बड़ा हाईलाइट 10.25 इंच एचडी टच स्क्रीन। अब सोचिए, कुछ साल पहले 10 इंच स्क्रीन सिर्फ बड़ी एसयूवीज में मिलती थी, आज स्मॉल हैचबैक में मिल रही है। इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया गया है, स्टीयरिंग व्हील नया है और ऑटोमेटिक वर्जन में पैडल शिफ्टर्स तक मिल रहे हैं। अब ये फीचर सुनकर कई लोग बोलेंगे भाई टियागो में पैडल शिफ्टर्स? हाँ, यही तो सरप्राइज है। वायरलेस चार्जर भी है, कप होल्डर्स भी हैं, आर्म रेस्ट भी है और सबसे अच्छी बात, टाटा ने टच एसी कंट्रोल्स का ड्रामा नहीं किया, रोटरी नॉब्स रखे हैं। मतलब ड्राइविंग करते समय यूज करना आसान रहेगा। कई बार मॉडर्न दिखने के चक्कर में कंपनीज प्रैक्टिकलिटी भूल जाती हैं, लेकिन यहां टाटा ने कॉमन सेंस लगाया है। अब आते हैं फैमिली बायर्स पर, क्योंकि भारत में गाड़ी सिर्फ ड्राइवर नहीं खरीदता, पूरा परिवार खरीदता है। रियर सीट स्पेस लगभग पहले जैसा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले हैं। रियर एसी वेंट्स और 65 वॉट चार्जिंग पोर्ट। अब पीछे बैठा बेटा भी मोबाइल चार्ज करेगा और पापा भी खुश रहेंगे। लॉन्ग ट्रिप्स थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएंगी। यही छोटी चीजें कस्टमर एक्सपीरियंस बदलती हैं। अब सवाल, इंजन बदला है या नहीं? उत्तर है नहीं। 1.25 लीटर पेट्रोल इंजन वही है। पेट्रोल में लगभग 86 एचपी की पावर, सीएनजी में लगभग 75 एचपी की पावर, मैनुअल भी मिलेगा, एएमटी भी मिलेगा। यानी जो बायर्स रिलायबिलिटी चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन जो लोग टर्बो इंजन की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब आता है वो फीचर जो इस सेगमेंट की पूरी गेम बदल सकता है। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। जी हां, पेट्रोल में भी, सीएनजी में भी और ईवी में भी। दोस्तों 5 से 6 लाख की सेगमेंट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत में अभी भी लाखों लोग सिर्फ माइलेज देखकर गाड़ी खरीदते हैं। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद माइलेज नहीं, सेफ्टी काम आती है और टाटा ने सेफ्टी पर बड़ा दांव खेला है। अब ईवी वायर्स के लिए भी बड़ी खबर है। टियागो ईवी को भी वही प्रीमियम इंटीरियर मिला है, नई डिजाइन मिली है और चार्जिंग टाइम लगभग 40% तक कम होने का दावा किया गया है। रेंज लगभग 226 किलोमीटर और 285 किलोमीटर तक मिलती है वेरिएंट के हिसाब से और कीमत लगभग 7 लाख से शुरू, यानी भारत की सबसे अफोर्डेबल ईवीज में से एक। तो अंतिम सवाल, क्या 2026 टाटा टियागो सेगमेंट की बेस्ट स्मॉल कार बन गई है? अगर आप चाहते हैं प्रीमियम फीचर्स, स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, मॉडर्न केबिन, सीएनजी ऑप्शन और अफोर्डेबल प्राइस, तो जवाब है हां, टियागो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दावेदार बन चुकी है। लेकिन अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सिर्फ माइलेज और सर्विस नेटवर्क है तो मारुति अभी भी मुकाबले में बनी हुई है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप 6 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? टाटा टियागो, वैगन आर, सेलेरियो या कोई और? कमेंट में अपनी ड्रीम कार जरूर लिखिए। नॉर्थ इंडिया ऑटो पर ऐसे ही ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।